आप सभी लोगों के अंदर एक कॉमन चीज होगी, कई लोगों के अंदर गायब हो गई होगी। आपको जब ऐसा लगता है कि कुछ बड़ा अचीव करना है, जैसे कोई एग्जाम हो गया, या फिर जिंदगी में बहुत सारा पैसे कमाने हैं, या फिर कुछ भी आपको कुछ बड़ा अचीव करना है, आपके दिमाग में ये ख्याल आएगा बार बार कि इसके लिए यार, मान लो कि मैं आपको बोल दूं कि प्रोसेस को एंजॉय करो, अपना पढ़ाई करो। आप पढ़ाई कर रहे होगे, आप पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आपको, लेकिन फिर भी आपके अंदर डाउट आएगा कि अभी तक मेरी जिंदगी में कुछ गलत तो हुआ नहीं है, अभी तक कुछ मैंने कुछ खोया तो नहीं है, कुछ हेरोइक नहीं हुआ, हीरोइक नहीं हुआ, तो कैसे कुछ बड़ा बड़ा अचीव कर सकता हूँ। समझो जरा, ये आपके दिमाग में कहां से आ रहा है? ये आपके दिमाग में आ रहा है फिक्स माइक। तो ये हीरोइक स्टोरी चलती है आपके दिमाग में, तो कहां से आती है? हमने बहुत सारी मूवीज देखी हुई है। मूवीज में क्या होता था? आपको अगर कोई अच्छी मूवी बनानी है तो आप क्या करोगे, मुझे बताओ। मूवी हिट करानी है आपको, आपको एक ऐसी मूवी दिखानी है जिसमें कोई कुछ कर गुजरता है। मान लो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, आपको ये दिखाना है। सामने वाले के दिमाग में इमोशन जगाना चाहते हो कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, इसने बहुत बड़ा काम किया। कैसे दिखाओगे? बहुत बड़े काम के लिए कंपैरिजन भी तो होना चाहिए ना कुछ। इसने बहुत बड़ा काम किया, हम कैसे माने? आप कैसे मानोगे जब आप दिखाओगे कि अरे ये तो एक टाइम पे इसके पास कपड़े फटे होते थे, कुछ नहीं होता था इसके साथ, जिंदगी में ये हुआ, बुरा हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, इसको दुनिया में लोगों ने वो कर दी, और ये किया, वो किया, ये हो गया था। अब दूसरा, ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है। अब आप हीरोइक स्टोरी देख सकते हो। अब बचपन में मूवीज को हिट कराने के लिए ऐसी मूवीज बनाई जाती थी, अभी भी बनाई जाती है। हीरोइक स्टोरी दिखाएंगे, कुछ बड़ा दिखाने के लिए बहुत उस इंसान को बहुत छोटा भी दिखाना पड़ेगा। उन सारी चीजों से हमारे दिमाग में क्या बैठ गया? हमारे दिमाग में बैठ गया कि अरे कुछ बड़ा करने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है ना, क्योंकि वो स्टोरी में उसने कुछ खोया था। ये यहां से बैठता है हमारे दिमाग में, कुछ पर्सनल वो तो होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, आपके पास में वो सिलेबस है एग्जाम का, आप आपको पढ़ाई करनी है। आपको मान लो कि 6-7 घंटे हर रोज पढ़ाई करनी है, कॉन्टिन्यूसली कॉन्स्टेंटली करनी है, हर रोज करनी है, कंसिस्टेंटली करनी है। अगर आप वो कर पा रहे हो, अगर आप अपने सिलेबस को आगे बढ़ा पा रहे हो, आपका एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो जाए, आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो जाएगा। चाहे बाकी टाइम में आप क्रिकेट खेलते हो, चाहे बाकी टाइम में आप म्यूजिक सुनते हो, चाहे आप मोमोज खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप अपना वो काम कर रहे हो जिससे वो सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है, बाकी टाइम पे आप नॉर्मल दिखते हो, आप हीरो नहीं लगते। बाकी टाइम पे आप जिम नहीं जा रहे हो, आप बॉडी, आपको लड़कियां भाव नहीं देनी है। एज अ बॉय मैं आपको उसी तरीके से बता रहा हूँ। आप कुछ भी कर रहे हो, एबनॉर्मल नहीं लग रहे हो, हार्ड वर्किंग नहीं लग रहे हो, लेकिन आप अपना काम कर रहे हो, उस 6-7 घंटे की पढ़ाई आप कंसिस्टेंटली कर रहे हो, 1 साल तक कर रहे हो, ठीक नहीं लग रहा, लेकिन तब भी आप आगे बढ़ जाओगे। आप नोटिस करो जरा, जितने भी, अब रतन टाटा को छोड़ के अगर आप नोटिस करोगे तो आपको कोई हीरोइक नहीं दिखेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, आपको अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी में कुछ हीरोइक नहीं दिखेगा, देखने में भी नहीं लगेंगे। वो नहीं जिम जाते हैं, नहीं कुछ पर्सनली कुछ खोया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्टार्टअप के किसी फाउंडर को देख लोगे जिसने कुछ अच्छा खोल दिया, आप उनकी शक्ल देखो, हीरो देखो, आप आप उनकी रूटीन को देखोगे, तो अपने काम के अलावा बाकी रूटीन उनका अभी भी लगा होगा। हो सकता है कि उन्होंने पर्सनली बहुत कुछ ना खोया हो, तब भी लोग आगे बढ़ते हैं। पर्सनली खोने वाले फेमस हो जाते हैं। पर्सनली खोने वालों की स्टोरी हमें अच्छी लगती है,